नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 10 का इतिहास। क्लास 10 का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का 25 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। कितना ऑब्जेक्टिव? 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। कैमा पार्ट है? दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट में कुल 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं और यह दूसरा पार्ट है, इसमें भी कुल 25 क्वेश्चन है। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र पहले पार्ट को नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर पहला पार्ट को देखें। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 26 में है, नेशन किस भाषा से आया है? नेशन शब्द जो है किस भाषा से आया है? सब जल्दी कमेंट करेगा। फर्स्ट कमेंट करेगा बुआ कि नेशन शब्द किस भाषा से आया है। नेशन शब्द किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, जर्मन भाषा से। सब जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। नेशन शब्द किस भाषा से आया है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन भाषा से। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है वो। कुछ स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हुआ। 26 का बी हो जाएगा लैटिन भाषा से। नेशन जो शब्द है किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। 26 का बी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है वो। जिनका भी बी है बिल्कुल सही उत्तर है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में है, फ्रांस में स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व का नारा कब दिया गया? जल्दी सब इसका आंसर बताएगा वो कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब दिया गया था? 1871 में, 1815 में, 1789 में, 1832 में। सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ। तो बिल्कुल सही जवाब हुआ 27 का सी, यानी कि 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में बिल्कुल सही जवाब है बुआ। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, बिल्कुल सही उत्तर है। इसी तरह से मन से पढ़ते रहिए बुआ। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है, जनरल लेमार्क की मृत्यु की विद्रोह, यानी कि जनरल लेमार्क की मृत्यु के बाद, जनरल लेमार्क की मृत्यु के बाद विद्रोह कहाँ हुआ था? विद्रोह कहाँ हुआ था? सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ कि जनरल लेमार्क की मृत्यु के बाद विद्रोह कहाँ हुआ? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में। सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ। कहाँ हुआ था बुआ? जनरल लेमार्क की मृत्यु के बाद विद्रोह कहाँ हुआ था? सब जल्दी तो कमेंट करेगा। तो बिल्कुल सही उत्तर हुआ फ्रांस में। 28 का बी, 28 का बी बिल्कुल सही उत्तर है बुआ। जिनका भी बी मारे हैं बुआ बिल्कुल सही उत्तर है। 28 का बी हो जाएगा फ्रांस में। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है बुआ, परसा किस देश के एकीकरण का नेतृत्व करता है? परसा किस देश के यानी कि एकीकरण का नेतृत्व करता है? इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, रूस का। सब जल्दी कमेंट करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। परसा जो है किस देश के एकीकरण का नेतृत्व करता है बुआ? बिल्कुल सही जवाब हुआ जर्मनी। किस देश का बुआ? जर्मनी का करता है। 29 का बी हो जाएगा। 29 का बी बिल्कुल सही जवाब है। जो बी यानी कि जो भी बी मारे वो जर्मनी बिल्कुल सही उत्तर है। 29 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। कंजर्वेटिव वर्ग किसे पसंद नहीं करता था? कंजर्वेटिव वर्ग किसे पसंद नहीं करता था? कंजर्वेटिव वर्ग किसे पसंद नहीं करता था? परंपरा, राजतंत्र, क्रांति, धर्म। सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ कि कंजर्वेटिव वर्ग किसे पसंद नहीं करता था। तो किसे नहीं करता था बुआ? बिल्कुल सही जवाब हुआ, यानी क्रांति को। किसको बुआ? क्रांति को। 30 का सी हो जाएगा, यानी कि 30 का कितना? सी। यानी जो कंजर्वेटिव वर्ग है बुआ वो क्रांति को पसंद नहीं करता था। 30 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में किस वर्ग का योगदान सबसे अधिक था? यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला था बुआ, तो राष्ट्रवाद फैलाने में किस वर्ग का योगदान सबसे अधिक था? किसान का, मध्यम वर्ग का, सैनिक का, व्यापारी का।
बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में किस वर्ग का योगदान सबसे अधिक था बुआ। तो बिल्कुल सही उत्तर मार रहे हैं बुआ, मध्यम वर्ग का, यानी कि 31 का बी हो जाएगा। कौन वर्ग का बुआ? मध्यम वर्ग का, 31 का बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब बुआ। क्वेश्चन नंबर 32 में है ला मार्सेलेज। ला मार्सेलेज क्या है? ला मार्सेलेज क्या है? तो ला मार्सेलेज क्या है? राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय आंदोलन है। तो याद रखिएगा बुआ कि ला मार्सेलेज जो है, ला मार्सेलेज वो राष्ट्रीय गीत है। क्या है बुआ? राष्ट्रीय गीत, यानी कि 32 का ए हो जाएगा। ला मार्सेलेज क्या है? राष्ट्रीय गीत है, 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर बुआ, 33 नंबर क्या है? किस देश को 19वीं सदी में, किस देश को 19वीं सदी में यूरोप का रोगी कहा जाता था? किस देश को 19वीं सदी में यूरोप का रोगी कहा जाता था? फ्रांस, रूस, तुर्की, जर्मनी। सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ, किस देश को 19वीं सदी में यूरोप का रोगी कहा जाता था? सब फास्ट कमेंट करेगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेगा बुआ। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बुआ। बिल्कुल सही जवाब बुआ, 33 का सी तुर्की हो जाएगा। देखिए तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता था। किसे बुआ? तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता था। 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हुआ। जो भी सी मारे हैं वो सही मन से पढ़ रहे हैं, वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए बुआ। 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर, 34 में है यंग जर्मनी। यंग जर्मनी आंदोलन किससे संबंधित था? यंग जर्मनी आंदोलन किससे संबंधित था? साम्राज्यवाद, लोकतंत्र और स्वतंत्रता, सामंतवाद, उपनिवेशवाद। तो यंग जर्मनी आंदोलन जो था वो याद रखिएगा लोकतंत्र और स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित था बुआ। यंग जर्मनी जो आंदोलन था वो लोकतंत्र और स्वतंत्रता से संबंधित था बुआ, यानी कि 34 का बी हो जाएगा। 34 का बी, 34 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में है यूनान। यूनान ने किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त की? यूनान ने किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त की? सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ, यूनान किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त किया बुआ? बिल्कुल सही जवाब बुआ, तुर्की से। 35 का सी, किससे बुआ? तुर्की से, यानी कि 35 का सी हो जाएगा। 36 नंबर, 36 ग्रीस, यानी ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? देखिए वो ग्रीस किसे कहते हैं? तो ग्रीस अभी क्वेश्चन बना है वो, ग्रीस जो था, ग्रीस यूनान को कहते हैं वो। किसे कहते हैं? यूनान को। तो ग्रीस कहते हैं यूनान को बुआ। तो यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, जो क्वेश्चन है। यहाँ जो ग्रीस मतलब हो जाएगा बुआ, तो ग्रीस मतलब हो जाएगा यूनान। कौन सा देश बुआ? यूनान। तो यूनान देश को स्वतंत्रता कब मिली? तब जल्दी कमेंट करेगा बुआ। तो यूनान देश को स्वतंत्रता मिला बुआ, कब मिला? तो मिला बुआ 1832 ईस्वी में, यानी कि 36 का सी हो जाएगा। यूनान देश को स्वतंत्रता कब मिला बुआ? 1832 ईस्वी में। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर देखिए, यहाँ फिर ग्रीस लिखा है। ग्रीस मतलब ये ध्यान रखना बुआ, यूनान देश की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा है? यूनान देश की। तो देखिए यूनान की स्वतंत्रता किस संधि से मान हुई? यानी ग्रीस की स्वतंत्रता किस संधि से मान हुई? वियना संधि, कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल संधि, वर्साय संधि, पेरिस संधि। तो जल्दी कमेंट करेगा बुआ कि यानी कि यूनान की स्वतंत्रता किस संधि से मान हुई? वियना संधि से, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि, वर्साय संधि, पेरिस संधि। तो जल्दी कमेंट करेगा बुआ। 37 का बी हो जाएगा बुआ। क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंटिनोपल। कौन सी बुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। 37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन बुआ, 1848 की क्रांति के दौरान किसान किस देश में सामंती बंधनों से मुक्त हुआ? 1848 की क्रांति के दौरान किसान किस देश में सामंती बंधनों से मुक्त हुआ? सब जल्दी कमेंट करेगा वो। रूस, फ्रांस, परसा, इटली। 38 का क्या हो जाएगा बुआ? तो 38 का सी हो जाएगा परसा। 38 का सी क्या हो जाएगा बुआ? परसा। 39 नंबर,
नेशनल यानी कि नेशनल असेंबली कहाँ स्थापित हुई? नेशनल असेंबली कहाँ स्थापित हुई? बर्लिन, पेरिस, रोम, वियना। सब जल्दी कमेंट करिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है बुआ। नेशनल असेंबली कहाँ स्थापित हुआ? नेशनल असेंबली कहाँ स्थापित हुआ? बिल्कुल सही उत्तर सबका आ रहा हुआ पेरिस में, यानी कि 39 का बी, पेरिस में बुआ। नेशनल असेंबली कहाँ स्थापित हुई थी? यानी कि पेरिस में, 39 का बी, बिल्कुल सही उत्तर है बुआ। 40 नंबर, 40 में है, डच बेल्जियम नीदरलैंड से कब अलग हुआ? डच बेल्जियम एक देश है बुआ जो नीदरलैंड से कब अलग हुआ था? कब अलग हुआ था? जल्दी कमेंट करेगा बुआ। 1831 में, 1848 में, 1871 में, 1919 में। तो डच बेल्जियम जो है नीदरलैंड से कब अलग हुआ था बुआ? तो जल्दी कमेंट करेगा बुआ। बिल्कुल सही उत्तर सब मार रहा बुआ, यानी कि 1831 ईस्वी में। 40 का ए हो जाएगा 1831 में। बिल्कुल सही जवाब है बुआ। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। डच बेल्जियम जो है नीदरलैंड से 1831 ईस्वी में अलग हुआ था। 41 नंबर, पोलैंड के विद्रोह को किस देश ने दबाया? पोलैंड के विद्रोह को किस देश ने दबाया? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया। सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ। पोलैंड के विद्रोह को किस देश ने दबाया था? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया। चलिए कुछ का आंसर आ रहा है बुआ, कुछ का आंसर आ रहा है बुआ रूस से। पोलैंड के विद्रोह को किस देश ने दबाया? तो कुछ का क्या आंसर आ रहा है बुआ? रूस आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बुआ, रूस ने ही, यानी कि रूस ने दबाया था। किसने दबाया था बुआ? रूस ने। पोलैंड के विद्रोह को रूस ने दबाया था। 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर, किस विद्रोह ने रूस में किसानों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया? किस विद्रोह ने रूस में किसानों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया? फ्रांसीसी क्रांति, पोलैंड विद्रोह, ग्रीक विद्रोह, इटली विद्रोह। सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ। किस विद्रोह ने रूस में किसानों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया? फ्रांसीसी क्रांति, पोलैंड विद्रोह, ग्रीक विद्रोह, इटली विद्रोह। सब जल्दी कमेंट करेगा, फास्ट कमेंट करेगा बुआ। तो आंसर सबका बी आ रहा बुआ, पोलैंड विद्रोह। बिल्कुल सही जवाब हुआ। 42 का भी होगा, पोलैंड विद्रोह ने क्या है बुआ कि रूस में किसानों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया था। 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर, हंगरी किस साम्राज्य का हिस्सा था? हंगरी किस साम्राज्य का हिस्सा था? जल्दी कमेंट करेगा। ऑस्ट्रिया का, जर्मनी का, फ्रांस का, रूस का। हंगरी किस साम्राज्य का हिस्सा था बुआ? बिल्कुल सही जवाब सबका रहा बुआ, ऑस्ट्रिया का। 43 का ए, बिल्कुल सही जवाब हुआ, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। 43 का ए सही तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं बुआ। इसी प्रकार से मन लगाकर पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए बुआ, पूरा मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए बुआ कि बिहार बोर्ड में जो एग्जाम 2026 में पड़ेगा उसमें क्लास 10 के बिहार बोर्ड में 450 से प्लस नंबर लाने का प्रयास कीजिए। वो इतना मेहनत कीजिए, दिन रात बुआ पढ़ने में एक लगा दीजिए, 450 नंबर से ऊपर लाने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से मेहनत करते रहिए बुआ। सही, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं आप लोगों, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं बुआ। 44 नंबर क्वेश्चन बुआ, उदारवाद का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? उदारवाद का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? धर्म, संवैधानिक सरकार, उपनिवेशवाद, सामंतवाद। सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ कि उदारवाद का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? धर्म, संवैधानिक सरकार, उपनिवेशवाद, सामंतवाद। जल्दी कमेंट करेगा, फर्स्ट कमेंट करेगा बुआ। क्या था बुआ? तो उदारवाद का सबसे बड़ा लक्ष्य था बुआ संवैधानिक सरकार। 44 का क्या हो जाएगा? बी। 44 का बुआ बी। उदारवाद का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? संवैधानिक सरकार। 44 का बी। 45 नंबर, रोम किस वर्ष इटली की राजधानी बनी? रोम किस वर्ष इटली की राजधानी बनी? इटली की राजधानी कहाँ? रोम है बुआ। तो इटली की राजधानी रोम है, तो किस वर्ष बना? 1860 में, 1870 में, 1871 में, 1880 में। जल्दी बताएगा बुआ, रोम किस वर्ष इटली की राजधानी बनी?
रोम किस वर्ष इटली की राजधानी बनी? तो 1870 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब हुआ 1870 ईस्वी में, यानी कि 45 का बी हो जाएगा। बिल्कुल सही से मार रहे हैं बुआ, जिनका भी बी मारे, जो भी बी मारे वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 48 का बी 1870 में, यानी कि बुआ इटली की राजधानी जो रोम है वो कब बना बुआ? 1870 ईस्वी में बना। 46 नंबर, 19वीं सदी की शुरुआत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? 19वीं सदी की शुरुआत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ। 19वीं सदी के शुरुआत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था बुआ? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है बुआ, सबको पता है कि ऑस्ट्रिया था। कौन था बुआ? ऑस्ट्रिया, यानी कि 46 का सी। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया से शक्तिशाली साम्राज्य कोई भी नहीं था बुआ, तो 46 का सी हो जाएगा। 47 नंबर, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ कौन था? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ कौन था? जर्मनी का सम्राट, पर्सा का राजा, फ्रांस का सम्राट, ऑस्ट्रिया का सम्राट। तब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो था वो याद रखिएगा पर्सा का राजा था। कहाँ का बुआ? पर्सा का राजा। कहाँ का राजा था बुआ? पर्सा का राजा। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ कहाँ का राजा था? पर्सा का राजा, याद रखिएगा। 47 का बी। 48 नंबर, बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद, बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर क्यों कहा जाता था? जो बाल्कन एक क्षेत्र है बुआ, तो बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर क्यों कहा जाता था? प्राकृतिक संसाधन के कारण, यानी कि नस्ली संघर्ष, या औद्योगिकरण, या साम्राज्यवाद के कारण। जल्दी से कमेंट करेगा बुआ, जल्दी कमेंट करेगा कि बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर क्यों कहा जाता था बुआ? क्योंकि बुआ वहाँ नस्ली संघर्ष ज्यादा था बुआ, नक्सलवाद ज्यादा था बुआ, यानी कि नस्ली संघर्ष ज्यादा था, नक्सलवाद ज्यादा था बुआ, इसलिए से बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। यानी कि 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 48 का बी हो जाएगा। क्लियर है बुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, 1848 की क्रांति का मुख्य नारा क्या था? 1848 का मुख्य, यानी कि 1848 में जो क्रांति हुआ था बुआ, उसका मुख्य नारा क्या था? सब जल्दी कमेंट करेगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है बुआ। 1848 की क्रांति का मुख्य नारा क्या था बुआ? स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता। मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता। 49 का क्या हो जाएगा? बी। 49 का बुआ बी हो जाएगा। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है बुआ, दूसरा पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। यूरोप का संगीतकार किसे कहा जाता है? यूरोप का संगीतकार किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, मेटरनिख को, बिस्मार्क को, गैरिबाल्डी को। तो याद रखिएगा कि यूरोप का संगीतकार जो है, यूरोप का जो संगीतकार है वो मेटरनिख को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेटरनिख को, यानी कि 50 का बी। यूरोप का जो संगीतकार है वो मेटरनिख को कहा जाता है बुआ। बिल्कुल सही उत्तर बुआ, जो भी बी मारे हैं उनका सही जवाब है बुआ, मेटरनिख को कहा जाता है बुआ। तो यहाँ आज खत्म हुआ बुआ पूरा 50 क्वेश्चन, यानी कि इतिहास का 10वां क्लास के इतिहास का पहला चैप्टर से कुल 50 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं बुआ। तो आज का वीडियो में बुआ जिनका भी जितना सही हुआ बुआ वो कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार से प्रतिदिन 8 बजे आपका लाइव आते हैं बुआ। 10वां क्लास का सब विषय, यानी कि प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे बुआ। अब प्रतिदिन जो लाइव का टाइम रहेगा वो 8 बजे ही रहेगा। कितना बजे बुआ? 8 बजे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।